चिल्ड्रन, हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ख़त्म कर लिया था एंड वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप दैट देयर इज़ नो डाउट टिल हियर. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों का. ओके, वी हैव डन एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट and we will start with the guiding values of the Indian Constitution. In this book we shall study the exact provisions of the Constitution on different subjects. अब इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट प्रोविजंस क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन के हर सब्जेक्ट को लेकर. At this stage let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. अब इस स्टेज पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि ओवरऑल फिलॉसफी या व्हाट वाज द आइडियाज़, ओके, व्हाट वाज द पर्सपेक्टिव कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किस उसमें बनाई गई थी. वी कैन डू दिस इन टू वेज. ये हम दो तरीके से कर सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एक तो हम ये समझ के कर सकते हैं कि जो भी व्यूज़ थे हमारे लीडर्स के, मेजर लीडर्स के, हम उनको समझते हैं. बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट इट्स ओन फिलोसफी. पर ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हम वो भी पढ़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अपनी फ़िलॉसफी के बारे में. दिस इज़ व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज. और यही काम प्रीएम्बल करता है कॉन्स्टिट्यूशन का. प्रीएम्बल इज़ व्हाट? प्रीएम्बल इज़ बेसिकली अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, ओके, टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, let us go to the end of the chapter and see these new words, okay. क्योंकि उधर साइड में वो दिए हुए थे तो उधर साइड में वो लोग ये न्यू वर्ड्स लिख नहीं पाए, so they have written over here, okay. First we will do all of this. Apartheid, the official policy of racial separation and ill treatment of blacks followed by the government of South Africa between 1948 to 1989. तो अपार्थीड एक पॉलिसी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की टूवर्ड्स द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका, ओके. नाउ द सेकेंड, what is a clause? A clause is a distinct section of a document. Clause क्या है? एक distinct section है एक document का. We have many clauses in our constitution. Now what is a constituent assembly? We have already done this. An assembly of people's representatives that writes a constitution for a country. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? एक पीपल्स की रिप्रेजेंटेटिव है, असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखती हैं एक कंट्री के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री जिसमें सारे फंडामेंटल रूल्स हैं जिससे पॉलिटिक्स, उस कंट्री की पॉलिटिक्स और सोसाइटी गवर्न करी जाएगी, ओके. What is a constitutional amendment? A change in the constitution made by the supreme legislative body in a country. तो constitutional amendment क्या है? एक change जो constitution में लाया जाता है by the supreme legislative body. legislative body कौन सी होती है? जो laws बनाती है, okay. Now what is a draft? A preliminary version of a legal document is called a draft. मैंने ये एक एग्जाम्पल के साथ भी आपको एक्सप्लेन करा था पहले की वीडियोस में कि व्हाट इज़ अ ड्राफ्ट. एक जो बेसिकली एक रफ वर्क होता है आप अपना फेयर वर्क करने से पहले, दैट इज़ बेसिकली अ ड्राफ्ट. सो अगर इसको ज़्यादा लीगलाइज या डेफिनेटिव वर्जन लें इसका तो दैट इज़ अ प्रीलिमिनरी, मतलब पहले का वर्जन ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट. What philosophy? The most fundamental principles underlining one's thoughts and actions. Now the most fundamental principles जो किसी के thoughts और actions को form करते हैं उसको बोला जाता है philosophy. Now what is a preamble? An introductory statement in a constitution
which states the reason and guiding values of the constitution. तो प्रियम्बल क्या है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट करता है रीजंस और गाइडिंग वैल्यूज़ उस कॉन्स्टिट्यूशन की. ट्रीजन, द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच द ऑफेंडर ओज एलिजियंस. नाउ ट्रीजन बेसिकली काफ़ी चीज़ों में करा जाता है, बस बेसिकली जो यहाँ पे जिस टर्म में जिस उस एसेंस में इसका यूज़ हुआ है वो ये है कि एक ऑफेंस जिसमें अटेम्प्ट करा जा रहा है जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर दें ऑफ द स्टेट टू विच द ऑफेंडर ओज एलिजेंस. मतलब और the offense of the attempting to overthrow the government of the state, मतलब government of the state को overthrow करके to which the offender owes allegiance, मतलब उसकी ये ड्यूटी है कि वो उस स्टेट या उस कंट्री को लॉयल रहे. ओके, वो उसको, अगर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने नेशन के टूवर्ड्स लॉयल रहो, आप ट्रीजन ना करो, मतलब उसको अपनी कंट्री को धोखा ना दो. सो अगर आप ऐसा करोगे, उसको धोखा दोगे, तो दैट विल बी अ ट्रीजन, क्योंकि आप अपनी अलीजियंस, अपना आप लॉयल्टी ओ करते हो टूवर्ड्स द कंट्री. नाउ व्हाट इज़ अ ट्रिस्ट? अ मीटिंग और अ मीटिंग प्लेस दैट हैज़ बीन अग्रीड अपॉन इज कॉल्ड अ ट्रिस्ट. नाउ वी विल कम टू नो अबाउट दिस द मीनिंग ट्रिस्ट. ये है एक मीटिंग प्लेस जहाँ पे अग्री करा गया कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मिलेंगे, तो दैट इज़ अ ट्रिस्ट. ओके, सो इन द फेमस स्पीच ऑफ अ लीडर here this tryst words comes in between. We made a tryst with destiny. उसमें थोड़ा सा मेटाफोरिकल यूज़ है इसका कि हमने डेस्टिनी के साथ ये मीटिंग करी थी. ओके, ऐसा मतलब होगा उसका. Now since we have done all the meanings for the whole chapter, तो अगर जब भी वहाँ पे कोई word आएगा, I am not gonna explain it again. Okay? Let us turn to these one by one. The dream and the promise. Some of you may have noticed a name missing from the sketches. The makers of the Constitution, महात्मा गांधी, पर वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड द विजन, पर कई ऐसे मेंबर्स थे जो महात्मा गांधी के ही विजन को फॉलो करते थे. ईयर्स अगो, राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू. एक मैगजीन जो उन्होंने 1931 में एक आर्टिकल में लिखा था, उन्होंने उसमें ये अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहते हैं. दिस इज़ अ कटआउट. आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल द thraldom and the patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class and low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. अब बेसिकली इसमें उन्होंने लिखा था अपनी इच्छाओं के बारे में, महात्मा गांधी ने, कि वो इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी. बेसिकली जो मेन पॉइंट है इसका, दैट एवरीवन शुड हैव अ वॉइस, चाहे वो जितना ही पुअर क्यों ना हो. ओके, देन हर लो क्लास और हाई कास्ट इक्वल होगी. ओके, देयर शैल बी नो डिस्टिंक्शन, देयर शैल बी नो अनटचेबिलिटी प्रिवेलिंग अमंग द पीपल ऑफ इंडिया.
कोई भी इंटॉक्सिकेशन नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स. वुमेन विल receive the same status as that of men. Okay, I hope that this is clear. Let me explain it once again. क्योंकि बेसिकली हम लोग इसमें देख क्या रहे हैं, हम लोग इसमें देख रहे हैं फिलॉसफी. ओके, और अभी हमने देखा कि महात्मा गांधी खुद मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बल्कि वो क्या थे, वो जो बाकी मेंबर्स थे वो महात्मा गांधी का विजन लेकर चलते थे. और उन्होंने बहुत क्लियरली स्टेट कर दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते हैं, कि सब इक्वल हों, वुमेन सेम राइट्स एंजॉय करें मेन से, सारे कम्युनिटीज़ एक परफेक्ट हार्मनी और पीस में रहें. ओके, कोई अनटचेबिलिटी प्रिवेल ना करे, कोई इंटॉक्सिकेशन ना हो किसी भी टर्म्स में लाइक ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स. Okay, so basically it is an ideal country. This dream of India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, and we know Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee of our constitution, who played a key role in making of the constitution. But he had a different understanding of how inequalities could be removed. वो भी चाहते थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी चाहते थे कि इनइक्वालिटी को हटा दिया जाए, बट जो उनके व्यूज़ थे कि कैसे हटाया जाए इनइक्वालिटी को इंडिया से, वो डिफरेंट थे दैट ऑफ महात्मा गांधी. ओके, ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विजन. वो काफ़ी बिटरली, मतलब काफ़ी ऑन दी शार्प नोट, वो खुल्ला कहते थे कि वो इनके व्यूज़ को नहीं, मतलब सही नहीं मानते. देयर इज़ ही हैज़ रोट सम ऑफ द राइटिंग्स ऑल्सो जिनमें उन्होंने महात्मा गांधी के व्यूज़ को क्रिटिसाइज़ करा है, एंड मैनी अदर्स. सो ही क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन. In his conducting speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. उन्होंने अपनी एक स्पीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहुत क्लियरली अपनी एंग्जाइटी स्टेट करी थी. On the 26th of January 1950, we are going to enter a life of contradictions. अब 26 जनवरी 1950 को ये स्पीच है, ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की. उसमें वो कह रहे हैं कि वी विल एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, कोई चीज़ स्मूथली नहीं रन करेगी एकदम से. इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी. पॉलिटिक्स में सबके लिए इक्वालिटी रहेगी, बट क्या सोशल और इनइक्वालिटी लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में रहेगी? नो, इनइक्वालिटी रहेगी. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, one value. But in our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. वो basically inequality को का क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, ये सब प्रैक्टिसेस चलती थी. तो वो कह रहे पॉलिटिक्स में तो हम लोग अचीव कर लेंगे, बट क्या अपनी सोशल लाइफ में कर पाएंगे? क्या अपनी इकोनॉमिक लाइफ में कर पाएंगे, जहाँ पे इतना इकोनॉमिक डिफरेंस है बिटवीन द रिच एंड द पुअर? वहाँ पे हम लोग को खुद करना पड़ेगा. हाउ लॉन्ग वी शैल कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. अब कितने समय तक हम ये ज़िंदगी जिएंगे कॉन्ट्राडिक्शंस की? हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. कब तक हम डिनाई करेंगे इक्वालिटी हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में? इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन प्रिवेल. अगर हम इस इक्वालिटी, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को डिनाई करेंगे तो हम अपनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को पेरिल में डाल रहे हैं, मतलब इन डेंजर में डाल रहे हैं. ओके, I hope that these two speeches, they will not come as questions
इन योर एग्जामिनेशन, बट आपको ये हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि उनके विजन्स क्या थे. ओके, एंड व्हेन आई से दैट दीज विल नॉट कम इन योर आंसर्स, मतलब ये स्पीच नहीं लिखने को आएगी, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि ये जो स्पीचेस हैं इसमें आपको अपने खुद के व्यूज़ बनाने हैं. ओके, और अगर आपको लगता है कि आपका व्यू कहीं पे मतलब आप इतना स्ट्रांगली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन आस्क मी. ओके, कि क्या ये बात सही है इसमें स्पीच में, यही व्यू है, यही पॉइंट है. ओके, नाउ वी विल डू द the Jawaharlal Nehru speech in the next video. Okay, we have started the guiding values of the Indian Constitution. I am not giving you any work today except of the new words. Okay, सिर्फ आपको न्यू वर्ड्स लिखने हैं अपनी नोटबुक में, एंड यू हैव टू सेंड. प्लीज़ लर्न दिस एंड देन सेंड. ओके, मैं भी आपको ये, यू डोंट हैव टू डू दी अपार्थीड. ओके, इसमें आप अपार्थीड के अलावा सारे न्यू वर्ड्स करेंगे. ओके, एक्सेप्ट अपार्थीड यू विल डू ऑल दी न्यू वर्ड्स. ओके, ये ज़्यादा काम नहीं है, बस आपको एक याद तो करना ही पड़ेगा एंड तभी लिख लेना, और फिर उसके बाद एक बार प्लीज़ रीड देयर स्पीचेस. ओके, एंड देयर आर्टिकल्स. And please read this speech of Jawaharlal Nehru, also one of my favorite speeches. Okay, please read this also, and we will do this tomorrow. Okay.